अच्छा जी, नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 किस्म के एरो बनाए हैं। अब ये मेरा अपना व्यू है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये हो सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कस करते हुए चीज़ों को सिर्फ हमने कंसिडर करना है कि ये है क्या, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, ठीक है। अब लिटरेरी टर्म में ये कहा जाता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो रैंडम फ्लो ऑफ थॉट है, ठीक है, यानी कि हमारे जहन में आने वाली सोचों का बहाव है, इसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि नदी, ठीक है। उससे पहले सॉरी मुझे ये बात करनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं, एक है कॉन्शियस और एक है कॉन्शियस, ठीक है। इसका आप डिफरेंस माइंड में बिठा लो। कॉन्शियस जो होता है उसको हम कहते हैं ज़मीर, ठीक है, कि हम अक्सर फील करते हैं, हम कहते हैं यार मेरा ज़मीर तो ये काम करने को गवारा नहीं करता कि मैं ऐसा करूँ, ठीक है। हम अक्सर ऐसा वर्ड बोलते हैं ना, यानी कि हमें ये पता हम ऐसा क्यों कहते हैं, मोरल्स की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, अपनी सोसाइटी की वजह से, जहाँ पे हम सराउंडिंग्स में रह रहे हैं उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है हमारे लिए, ठीक है। तो वो होता है कॉन्शियस, उसका ताल्लुक हमारे ज़मीर के साथ है, हमारी ज़ात के साथ है और हमारी सराउंडिंग्स के साथ है। लेकिन जो कॉन्शियस है उसका मतलब है खुद आगाही, अपने आप को जानना या अपने आप को समझने की सलाहियत होना। इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ है, हमारे माइंड के साथ है। हमारे माइंड में जो कुछ भी है, हमारी जो सोचें हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक है, जो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मैंने लिखा है कि स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि नदी, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी हमारे जहन में आने वाली जितनी भी तमाम तर सोचें होती हैं, उनके बहाव जो होता है, उनका जो बहाव होता है उसका नाम हमने उसको नाम दे दिया है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। चलो अगर मैं कहूँ आपको इतनी बात मेरी समझ में नहीं आई तो आपने साइकोलॉजी का तो नाम सुना हुआ है ना, साइकोलॉजी की टर्म सुनी हुई है, साइकेट्रिस्ट का नाम भी सुना हुआ है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ताल्लुक कहीं ना हमारी साइकी के साथ जुड़ता है, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ताल्लुक हमारे दिमाग से हो गया, ठीक है। दिमाग में आने वाली सोचों का बहाव, अब हम सोचेंगे अच्छा दिमाग में आने वाली सोचों का बहाव है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक हमारी साइकी के साथ हो सकता है। अब फर्स्ट मैंने लिखा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हमने नाम दे दिया रैंडम फ्लो ऑफ थॉट। ये लिटरेचर हमें कहता है, ये जो लिटरेरी जो लोग गुजरे हैं ना, इंग्लिश पीपल जो गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक रैंडम फ्लो ऑफ थॉट है, हमारे जहन में आने वाली सोचों का एक बहाव है, ठीक है। इतनी बात, इसको मैं अभी डिटेल करूँगी। दूसरा मैंने लिख दिया कि हो सकता है कि ये कोई वेव हो, ठीक है, कोई लहर है जो हमारे दिमाग के ऊपर शायद ठहरी हुई है या हमारे जिस्म के किसी और हिस्से में ठहरी हुई है, ठीक है। जितना सारे अक्सर एग्जांपल देते हैं कि सिम के ऊपर की वेव ठहरी हुई है, उससे काम कर रहा है मोबाइल, ठीक है, उसकी बाकी चीज़ें पुर्जे कुछ भी नहीं है। अगर आपके सामने लैपटॉप रख दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि हम कहेंगे लैपटॉप क्यों चल रहा है, किससे चल रहा है, ठीक है, आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा, वो जब आपने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है वो तो सिर्फ एक ज़रिया है, उसके बाद उसके अंदर जो वेव्स खड़ी हुई हैं, वेव्स बनी हैं, उनकी वजह से आपकी स्क्रीन ग्लो कर रही है और आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसी तरह की एक चीज़ है कि हमारी बॉडी जो है वो एक स्टैचू है या वो एक फ्रेम है, ठीक है। उसके अंदर असल में हम जो काम करें, हाँ, उसके असल में जो हम काम करें, हमारा सोचना, हमारा एक्ट करना, हमारा महसूस करना, सूंघना, जितनी सेंसेस हमारे अंदर है वो हमें कौन बता रहा है, हमें कौन बता, हमें जहन बता रहा है ना, क्योंकि हमारे ऊपर एक कोई वेव मौजूद है या कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो हमें बार बार ये बताती है कि हाँ तुम जिंदा हो, तुम महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो ये कोई लहर हो सकती है या फिर ये जिसे हम रिलीजियस पीपल, मुसलमान, हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक रूह होती है, ठीक है, जो निकल जाए तो बॉडी जो है वो ख़त्म है, डेड है, ठीक है। या फिर ये कोई साउल हो सकती है। अब साउल या रूह का कॉन्सेप्ट हमें हमारे रिलीजन ने दिया है या हम उसको रूह का नाम दे देते, कौन जानता है कि वो रूह है, कोई जानता है कि वो रूह है, वो रूह है, वो वेव है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ख़त्म होना है, या वो रैंडम फ्लो ऑफ थॉट थी जो जो हमारे दिमाग के ऊपर ठहरी हुई थी या जिस्म के किसी और पार्ट पर ठहरी थी, वो ख़त्म होगी तो बंदा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ताल्लुक इन्हीं तमाम चीज़ों के अराउंड
रिवॉल्व करता है। अब इसकी एग्जांपल, चलो ये आपको मैंने एक थोड़ी सी हिंट दे दिया, ठीक है, डेफिनेशन उसकी कर दी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप एज्यूम कर सकते हो कि ये हो सकता है। अब क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं और हमने इसको लिटरेरी टर्म्स में तक ही महदूद रखना है, उसके तहत ही हमने इसको लेके चलना है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये रैंडम फ्लो ऑफ थॉट है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंडर रह के हमने नॉवल को भी डिस्कस करना है। अब रैंडम फ्लो ऑफ थॉट अगर ये है, तो अब अगर सपोज मैं कहूँ कि अगर मैं हिना से मैं सवाल करती हूँ, हिना तुम्हें अपनी 5th क्लास का कोई इंसिडेंट याद है, या 5th क्लास में तुम्हें याद है जब तुम पढ़ती थी, या कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए थे, या वो तुम्हारे जहन में आता है, वो सारा सिनेरियो आ जाता है ना माइंड में, स्क्रीन के सामने आ जाता है जब तुम 5th क्लास में बैठी हुई हो, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, व्यू आ जाता है ना, ठीक है। जैसे मैं, हाँ, अगर मैं सिद्रा से पूछ लूँ कि आपको भी अपना एफए का या 2 क्लास का, 5th क्लास का, 6th क्लास का आपको भी सिनेरियो याद होगा, ठीक है, या कहीं भी आप कहीं सैर पे गए थे, कोई भी आप इंसिडेंट, आप फ़ौरन से अपने माइंड में वो व्यू ले आते हो ना। इससे शादी में पूछो और तो ज़्यादा याद। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने फ्यूचर के बारे में बहुत से आइडियाज़ बनाए होंगे, शादी को लेके, फ्यूचर को लेके, या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेके, ठीक है, कोई एक आइडियल तो बनाया ही होगा ना जहन में कि ये मेरा आइडिया है, या मैं ये करूँगी, या मेरी ये ख्वाहिश है फ्यूचर में मैं करना चाहिए, उसका भी विजन आप बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पूरी बात को समराइज करूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। 2005 में आप चले गए हो अपने जहन को लेके, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, ऐसे चले गए हो, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि आप फ्यूचर के बारे में आप सोचना चाहते हो, तो आपको कोई चीज़ों को कल्टीवेट करना पड़े, नहीं, आपका जहन फ़ौरन से उधर चला गया। किस वजह से किया है? रैंडम फ्लो ऑफ थॉट। हाँ, रैंडम फ्लो ऑफ थॉट, क्योंकि हमारे जहन के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। क्यों कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं? हमारे जहन के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, हम दूसरी मखलूक़ात से बहुत बेहतर इसी वजह से हैं कि हमें आप कोई भी सोच अपने जहन में माजी की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की एकदम से ला सकते हो। तो यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि सोच का बहाव, ठीक है, उनमें भी होगा, लेकिन हाँ अभी इस वक्त तो हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक व्यू था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। अब अगर मैं कहूँ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ताल्लुक, हमने कहा कि इसका ताल्लुक हमारी सोच के साथ है, हमारे जहन में आने वाली सोचों के साथ है। अब इसकी एक मैं और छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, जो भी नॉवल पढ़ता है, नॉवेल्स आप पढ़ते हो, या कोई भी आप ऐसी स्टोरी पढ़ते हो, बहुत से ऐसे नॉवल होते हैं, जब आप उनको पढ़ते हो तो आपको लग रहा होता है कि हम किसी की सोच के अंदर चले गए हैं, हाँ, किसी की सोच के अंदर हम डूब गए हैं, और वो अपनी लाइफ के बारे में हमें बता रहा है, और हम जानते जा रहे हैं, और हम एक किसी अलग दुनिया में चले गए हैं, और उसके अंदर वो ऐसी दुनिया है या वो ऐसी इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की कि उसके अंदर कोई कल्टीवेशन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंडिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी उसके अंदर सीक्वेंस नहीं रखा गया या प्लॉट नहीं रखा गया। बस एक ऐसी, कभी वो बता रहा है जी मैंने माजी में फ़लाँ मेरा एक्सपीरियंस था, बचपन की मेरी ये याद है, मेरे फ्यूचर की ये याद है, या फ़लाँ में वो पहले हमें स्कूल का एक किस्सा सपोज एक करैक्टर बता रहा है, फिर वो कह रहा है कि अच्छा एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं जो है किसी से मैंने मार खाई थी, ठीक है, या मैं फिर वो वहाँ से वो वाली उसका इमेज ख़त्म हुआ, फिर वो कहता है कि मैं एक दिन स्कूल के अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा था, ठीक है, या मैं किसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था, ठीक है। ये जो सारी बातें ये असल में मैं इसी नॉवल से रिलेट करके बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रही, करैक्टर ये खुद फील करता है, इसलिए आपको चीज़ें भी माइंड में आती रहेंगी। तो इसका मतलब कि इसमें आपको सीक्वेंस नज़र नहीं आया, यानी राइटर बैठा हुआ है, उसको याद आई कोई भी चीज़, कोई बचपन की याद आई, उसने करैक्टर पकड़ा, उसे कोई भी अपने जहन में अपना तस्वुर याद आया, उसने उस करैक्टर को अपना माउथ पीस बना के वो चीज़ें इंटरप्रेट करना शुरू कर दी। अगर आपको ये भी बात समझ नहीं आई कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो एक और टर्म होती है, उसका नाम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? तमाम सोचें तूफान। हाँ, खुद कलामी को कहते हैं, यानी आप
अपनी ही ज़ात के बारे में कोई चीज़ लिखना चाहते हो या अपने ही तस्वुर बनाना चाहते हो। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ये डायरी पड़ी हुई है, ठीक है, ये डायरी है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल डायरी है, वैसे मैंने थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये मेरी डायरी पड़ी हुई है, ठीक है, मैं डायरी उठाऊँ, मैं अपनी माजी के एक्सपीरियंसेस या अपने प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस, मैं डायरी लेके बैठी हूँ, मैंने डायरी खोली है, मैं कह रही हूँ कि मेरा वैसे दिल कर रहा है लिखने का कि मैं अपने तमाम एक्सपीरियंसेस लिख दूँ इस डायरी में, ठीक है। जब मैं लिखूँगी मैं अपने बचपन की भी कोई बात लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरा दिल भर गया तो मैं फिर उसमें कोई और भी बात लिख सकती हूँ। इट्स मीन कि जब मैं अपनी ज़ात के बारे में लिख रही हूँ तो मैं कोई भी महदूद नहीं हूँ, ठीक है। या अगर कोई मुझे कहे यार तुम राइटर क्यों नहीं बन जाती, तुम लिखो ना, कोई चीज़ लिखो, ठीक है। तो फिर अगर कोई मुझे कहे कि यार तुम ना पहले ना कोई प्लॉट बना लेना अपने ज़हन में, तुम कोई थीम सोच लेना, तुमने स्टोरी लिखनी है ना, तो तुम कुछ सोच लेना कि तुमने किस मौजू के ऊपर लिखना है, तुमने उसकी स्टार्टिंग कैसे लेनी है, मिडल कैसे लेना है, एंड कैसे लेना है, ठीक है। तो अगर तो मैं प्लॉट बनाऊंगी या मैं सीक्वेंस देखूंगी या मैं स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगी, खुद से क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, इट्स मीन कि मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन में नहीं हूँ। अगर मैं बैठी हुई जैसी ही मेरे जहन में जो जो सोच आती जा रही है, चाहे मेरा अपना एक्सपीरियंस है या किसी और की वो बात है, अगर मैं उसको एज इट उतारती जाती हूँ या लिखती जाती हूँ अपने एक्सपीरियंस को, हाँ सीक्वेंस नहीं ना रखो तो चीजें जो है ना वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसी बंदे को पता होगा जो उसका राइटर है। हाँ फिर लेकिन उसके एंगल फिर डिफरेंट है ना, यही तो बात है कि एंगल डिफरेंट बन जाते हैं कि आप उस चीज़ को किस हद तक पकड़ पाते हो या किस हद तक उसको एनालाइज कर पाते हो। तो फिर मैं उसको नाम दे दूंगी कि ये जो मैंने डायरी में जो कुछ लिखा है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने की है, ठीक है, अपनी ज़ात के बारे में मैंने कोई एक्सपीरियंस लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो भी यही करती थी, उसकी पर्सनल डायरी थी, वो अपने एक्सपीरियंसेस अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लिखती थी और उसी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर से उठा के ये नॉवल बनाया गया है टू द लाइट हाउस, उसी उसकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, ठीक है। अब हम कहते हैं हम लिखें तो वो मतलब वैसे हमारा एक्सपीरियंस है और वर्जीनिया वुल्फ लिखे तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक इसी हवाले से एक टर्म है कि आप किसी चीज़ का उसके अंदर सीक्वेंस मौजूद ना हो। अब अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मैं कह दूँ कि इसका ताल्लुक क्योंकि हमारी सोच के साथ है, तो मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक हमारी साइकी के साथ होता है, ठीक है, साइकोलॉजी के साथ। अब साइकोलॉजी अगर हम जहन में आते हैं साइकोलॉजी, तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच हो सकती हैं हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो भी कुछ हम डिज़ायर करते हैं, ठीक है, हमारे जहन ही हमें बताता है ना, साइकी ही हमें बताती है ना। डिज़ायर जो कुछ भी हम महसूस करते हैं उसका भी ताल्लुक हमारी साइकी के साथ है, हमारे जिस्म के साथ वो एक अलग चीज़ है, सेंसेस का होना, टचिंग, फीलिंग। लेकिन जो कुछ हम महसूस कर रहे होते हैं उसका ताल्लुक हमारी साइकी के साथ होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ होता है। कॉग्निशन का मतलब होता है परसेप्ट करना, परसेप्शन, ठीक है, जो कुछ भी हम परसेप्ट करते हैं उसका ताल्लुक भी साइकी के साथ है। फिर रीजनिंग, जो कोई भी हम रीज़न तलाश करते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी क्या रीज़न है, तो उसका ताल्लुक भी हमारी साइकी के साथ है। और जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं या एक्ट लेते हैं उसका भी ताल्लुक हमारी साइकी के साथ हो जाता है, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ हो जाता है। तो यानी कि ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक अगर साइकी के साथ है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक पर्सन जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेके, अपनी डिज़ायर्स को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी परसेप्शन को लेके, अपनी रीजनिंग को लेके, अपने डिसीजंस के जो उसने लाइफ में लिए हैं उनको लेके बिला तकल्लुफ़, बिना ये देखे कि मुझे ये देखना चाहिए कि रीडर पढ़ के इसको क्या लेगा, बिना ये देखे इन तमाम चीज़ों को बिना रिस्ट्रिक्शंस के वो उसको डिस्क्राइब अगर कर दे तो फिर इसका मतलब है कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें ये एक एक जो वर्ड मैंने लिखा है इसका आप एक एक पैराग्राफ बना सकते हो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक के ऊपर भी सवाल आता है, ठीक है, इस तरह भी आया हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें जिसमें होंगी तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नॉवल है। असल ये पूछा जाता है, नॉवल के बारे में नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि टेक्निक को राइटर ने किस तरह इस्तेमाल किया या टेक्निक में क्या क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये आप उसमें लिख सकते हो अपने ओन वर्ड में भी। उसके बाद अगर हम कहें कि सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इनर सेल्फ या एक्सप्रेशन ऑफ साइकी, ठीक है,
उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ले सकते हैं। नो फल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फल्सिफिकेशन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। रुकावट नहीं होती, या झुटलाना, झुटलाना भी इसका मतलब हो सकता है कि इसमें झुटलाया नहीं जाता फैक्ट्स को, फैक्ट्स को झुटलाया नहीं जाता। फैक्ट्स को कैसे नहीं झुटलाया जाता? अब एक शख्स है, सपोज हम गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई, एक लड़का है सपोज, अगर वो लिख रहा है अपनी ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, वो अपनी डिजायर्स के बारे में सपोज लिख रहा है, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में, ठीक है, तो वो कहेगा कि अब वो लिख सकता है क्योंकि वो कहेगा कि मैं अपने फैक्ट को नहीं झुटला सकता, ये फैक्ट है कि मेरे अंदर डिजायर आती है, ठीक है। तो वो यही कहता है। इस नोवेल में भी उसने बहुत ही ऐसी चीज़ें की हैं, करैक्टर को भी उसने लेके दिखाया कि वो रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, वो अपनी ज़ात को फॉलो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नोवेल में होती हैं कि इसके अंदर वो नहीं होता, फल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होता, ठीक है। अगर आप फल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट रखोगे तो फिर आपका जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक से आप बाहर आ जाओगे, फिर आप कहोगे कि नोवेल के अंदर तो मोरल मौजूद है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं होता, सीक्वेंस इसके अंदर मौजूद नहीं होता, मोरल भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो ये था इसका कि ये उतारी है ना सबने? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, दैट वाज द लेक्चर।